जहां तक बात है, एक एक करके सारे ट्रेड रूमर्स की बात करते हैं। पहले एमआई सीएसके के कौन कौन से ट्रेड रूमर आए, बाय द वे एक और ऐड ऑन हुआ जिसमें अंशुल कंबोज का भी नाम सुनने में आ रहा है कि ऑफर वहां पे किया जा रहा है सीएसके के द्वारा। लेकिन पहले देख लेते हैं कौन सा ऑफर इनका आया इनिशियली। कौन सी टीम? अंशुल कंबोज में दुबई में सर। तो क्या ऑफर किया जा रहा है? क्या आप मुंबई को भेज दें? दुबे प्लस अंशुल कंबोज फॉर हार्दिक। हाँ, फॉर हार्दिक पांड्या। सो ये सारी चीजें चल रही है। खैर सबसे पहले तो देख लेते हैं पहला वाला कौन सा आया। अंशुल ने वैसे अच्छी बॉलिंग कराई थी। ये 3 अलग अलग ऑफर किए गए हैं, मैं क्लियर कर देता हूं। 3 अलग अलग ऑफर किए गए हैं। पहला ऑफर था ये वाला, आयुष मात्रे प्लस दुबे फॉर हार्दिक पांड्या, ठीक है। ये ऑफर तो हो गया डिनाई, ये डील तो हो गई कैंसिल, क्योंकि इसमें करिए सीएसके ने मना हाँ सीएसके मना कर दिया, क्योंकि मात्रे के लिए जो है वो आपका सीएसके मान नहीं रही है। हाँ, तो एक ही तो प्लेयर है उनके पास, वो भी दे देंगे तो क्या होगा? तो वही मैं कह रहा हूँ कि मात्रे के लिए नहीं मान रहे। फिर दूसरा एक और ऑफर आया, वो भी दिखा दीजिए आप। ये दुबे प्लस दुबे के लिए बड़ा यार, ये तो जुल्म है। दुबे को हर चीज आपको पता क्या हुआ है? ये क्या अगले 2 हफ्ते के अंदर, सुनिए, अगले 2 हफ्ते के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स ने एक कैंप रखवाया है। उस कैंप के अंदर होगा फिटनेस टेस्ट। सबसे पहले निकलेंगे दुबे ये आप देख लीजिए, दुबे को रखेंगे फिटनेस, उन्होंने बोला फिटनेस टेस्ट पे ही ऐसे कैसे हो सकता है यार? दुबे को आप लोग धक्के मार के निकाल रहे हैं। सर पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? अगर हम दुबे की बात करें तो दुबे उतना बेहतर आपको बैटिंग में भी नहीं मिल पा रहा है और बॉलिंग में भी नहीं मिल पा रहा है। बॉलिंग तो करता ही नहीं वो, बट बॉलिंग जो भी इस साल हमने कराई है ना, उसमें भी बहुत फील्डिंग होती एक्सपेंसिव नहीं रहे हैं। उससे। फील्डिंग नहीं होती। और बैटिंग में देखिए पेसर्स में तो वैसे ही फंसते थे, अब स्पिनर पे भी फंस रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो है। नंबर 7 पे आपको एक और बेटर बल्लेबाज अगर मिले तो और बढ़िया। खैर लेकिन ये ऑफर तो चल ही रहा है, दुबे प्लस ब्रेविस फॉर हार्दिक पांड्या। अब इसमें मुंबई एग्री करती है नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन, इसके बाद तो बोल रहे थे कि कैंसिल हो गई है डील, के मना कर दिया। डील कैंसिल नहीं हुई है, अभी भी ट्रेड टॉक्स। देखो बात पता क्या है कि अलग अलग ऑफर्स किए जा रहे हैं बार बार सीएसके के द्वारा। अच्छा, इससे गंदी तस्वीर नहीं मिली थी कंबोज की आपको? बेचारे क्या कंबोज की छाती के ऊपर बोझ रख रहे हैं जी। खैर मैं कह रहा था कि जो आप कह रहे हो ना कि देखो जो ट्रेड टॉक्स बिल्कुल ओवर हो गए थे, एक्चुअली बात ये है कि दुबे के साथ वाले ऑफर में फंस रहे हैं। अब मुंबई की मांग थोड़ी बड़ी है, क्योंकि मुंबई इंडियंस, कल एक रिपोर्ट अलग आई थी, वो हमने इसमें लिखी नहीं है, कि एक्चुअली जब इन्होंने डिनाई किया ना जो ब्रेविस वाली मांग थी, तो इन्होंने बोला कि विल जैक्स भी बीच में ट्रेड में आ रहा है, कि विल जैक्स को भी ट्रेड में घुसा है। आपको लगता है सीएसके जाएंगे हार्दिक? मुझे तो लग रहा है, मुझे लगता है अगर धोनी रिटायर होंगे तो आ जाएंगे। सर बात अगर रिटायर नहीं होंगे आपको तो पता धोनी, आपको पता है सुनने में आ रहा है बहुत लो सोर्सेज है कि धोनी खेलेंगे इस involve हो सीजन। रहे हैं। नहीं धोनी इन्वॉल्व हो रहे हैं ट्रेड में। धोनी इस डील में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस सीजन नहीं सर, नहीं, मुश्किल है वैसे, नामुमकिन खेलेंगे तो नहीं ना। खेलेंगे नहीं। अगर धोनी नहीं खेलेंगे तो आ भी सकता है कि अगर वो रिटायर हो जाए तो। लेकिन एक बात सर बताओ, वैसे वो ये आपको वैलिड डील लग रही है? शायद वो मेंटोर ही ये आपको वैलिड डील लग रही है? कहीं से वैलिड नहीं है। नहीं, मुंबई इंडियंस का बेड़ा गर्क है इसमें। पैसे देने पड़ेंगे ना साथ में, 10 करोड़ रुपए। इन दोनों को लेके तो ये मुश्किल है हार्दिक का मिलना। लेकिन अगर इन दोनों को, शिवम दुबे को, अंशुल कंबोज को दे के आप हार्दिक लेना चाहते हैं तो फिर आपको धनराशि वहां पे देनी ऊपर से 15 करोड़ 10 करोड़। मुझे पता बेस्ट डील क्या लगती है कि अगर पिछले वाली भी जाएगा, जो दुबे ब्रेविस वाली डील है ना, फिर भी जस्टिफाइड है। उसके लिए फिर भी मुंबई नहीं मान justified रही है, उसके लिए मुंबई नहीं मान रही। देखो भाई ब्रेविस है जितना मर्जी हो, मुंबई को अगर मुंबई खुद ही नहीं मान रही है इसके लिए। ब्रेविस, लेकिन अभी आप एस्टैब्लिश थोड़ी ना हो गया इतना। फिर और भी ब्रेविस सर तो आपको शायद 11 5 में में से खेले 2 भी मैच ना दे सकता है वो यार। लेकिन हार्दिक देना, इतना बड़ा कप्तान दे दो आप। तो क्या आप दुबे सीएसके से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि दुबे के साथ क्या दें? आयुष मात्रे देंगे। उनके पास कुछ ज्यादा है भी नहीं देने के लिए। प्रॉब्लम नहीं है। ऋतुराज तो बढ़िया, अगर आपको चाहिए तो फिर ऋतुराज टाइप प्लेयर ही बनता है। इसमें चेन्नई वाले भी घुसे। क्या आप ऋतुराज दें? आप हार्दिक लें, कप्तान के बदले कप्तान दे दें। पर ऋतुराज से यार क्या फायदा मुंबई का? मुंबई पागल सैमसंग क्यों यार? सैमसंग के लिए इतनी लड़ाई हुई है। ऋतु से मुंबई का क्योंकि फायदा? रोहित ने 1-2 साल में रिटायर ही होना है। एक साल सर, एक साल यार रोहित शर्मा के बाद अब ऋतुराज गायकवाड़ मिलेंगे। आपको ओपनर चाहिए ना? ओपनर ठीक है, पर लेकिन वो तो शटर डाउन कर देते हैं यार। वो कहाँ हर बार थोड़ी करेंगे, ऐसे कैप्टन थोड़ी करेंगे। साल से कर रहे हैं। एक कैप्टनसी में कर रहे हैं, एक दो सीजन सबके बुला जाते हैं यार। 1-2 यार एक बार देख लेते हैं, 11 भी देख लेते हैं कि क्या बन सकती है हार्दिक पांड्या। ठीक है यार, एज ए कैप्टन हार्दिक पांड्या के आने के बाद एज ए प्योर बैटर, एज ए बैटर कभी ऋतुराज ने कभी खराब नहीं किया। ऊपर दिखा लीजिए, 11 दिखा लीजिए, दुबे ब्रेविस वाली देख लेते जरा कि क्या 11 हो सकती है। अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स की अगर बात करेंगे, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, हार्दिक पांड्या, डेवाल ब्रेविस, जेमी ओवर्टन, अकील हुसैन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज और खलील अहमद। अगर आप बात करेंगे MI 11 विद आयुष मात्रे एंड दुबे, ये पहला वाला 11 है जो पहला वाला डील हो जाता है। अगर पहला वाला डील वर्क कर जाता है तो रोहित शर्मा, आयुष मात्रे, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, विल जैक्स, शिवम दुबे, नमन धीर, कॉबिन बॉश, अश्विनी कुमार, जसप्रीत बुमराह और रघु तो वो कहाँ गया जिसने सेंचुरी मारी इनके लिए?
किन के लिए? सर ओपन सर करके। क्योंकि आयुष आ गया ना, सर रिकल्टन की जगह नहीं बन रही। ये तो गलत है ना फिर, हाँ, वो मतलब- बेस्ट खेल रहा था। हाँ, तो मतलब अगर वो जगह नहीं आएगा बन तो रही फिर तो ना। जाएगा। फिर जगह नहीं बन रही ना, जगह नहीं बन तो जबरदस्ती आप की नंबर बात। 3 पे तिलक को क्यों कर रहे हैं? आप नंबर 3 पे आयुष मात्रे को कर सकते हैं। रही। हाँ अरे जो नहीं तो- भी है, लेकिन वो नहीं हटता। विल रायन जैक्स रिकल्टन तो कैसे बहुत रन हटाओगे? मारे पर मैं आपको दुबे एक बात भी है ना? बताऊं, आप नमनदीर हटा दो फिर। मैं ऑनेस्ट एक बात बताऊं आपको, अगर ये डील हो भी गई ना भाई, मेरे को तो नमनदीर लग भी रहा है अच्छा दोनों खेला। टीम का बेड़ा गर्क होगा। नहीं यार, टीम अच्छी लग रही है मुझे। नहीं, तो। पता है आपको दोनों- आयुष कौन सी मात्रे टीम का अच्छी लग जाना रही है चेन्नई आपको? के लिए अच्छा है ही नहीं। सर मुझे तो कौन सी टीम अच्छी लग रही है? मुझे ये मुंबई बेटर लग रही है। मुंबई। इनके आने से, आयुष महात्रे के आने से भाई साहब मेरे को तो क्योंकि इनके पास यंग प्रोस्पेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है। और इसमें ना मैं रायन रिकल्टन डाल दूंगा एक्चुअली 3 में, या मात्रे को 3 पे डाल दूंगा। क्या हाँ, ये तो करना फिर पड़ेगा विल भाई जैक्स हटाना पड़ेगा या नमनदीर हटाना पड़ेगा आपको। बट मेरे ख्याल से इसके इस डील के अंदर ना एक्चुअली चेन्नई का ही फायदा है भाई। फायदा किसी का नहीं लग बट रहा बट ये है तो कि चेन्नई बस के ये है ज्यादा है, कि चेन्नई के मुंबई को ज्यादा जो भाई फास्ट बॉलिंग की प्रॉब्लम है डेथ की, वो नहीं पर्पस सॉल्व हुआ। वो तो इनको हार्दिक auction का में होने करना का तो फिर पड़ेगा भी भाई। मानता हूँ, उनके पास 3 क्लच ऐसे प्लेयर आ गए। चलो ऋतुराज छोड़ो, अच्छा, संजू और हार्दिक तो तगड़े आ गए। बट जो प्रॉब्लम ये भी होगा ना, यहाँ पे भी मुंबई इंडियंस के पास तिलक वर्मा का फॉर्म नहीं और सूर्य कुमार यादव का फॉर्म नहीं है। जरूरी थोड़ा ना अगले साल तक भी ना रहे। अरे ये देखने यार, वाला ऑन पेपर तो आपको लगेगा मुंबई आगे है, नहीं। लेकिन चेन्नई ने इनको पटक पटक के मारा है ना। बिना हार्दिक पांड्या, बिना बिना पूरे हार्दिक। सीजन में भी बिना मारा। आयुष मात्रे, बिना आयुष हार्दिक मात्रे। के आने के बाद 2 चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो हार्दिक कैसा खेलता है सीएसके के लिए, अच्छा सीएसके खेलेंगे कैसा सर, करता वहाँ है, पे तो। और सेकेंडली मुंबई कैसे खेलती है हार्दिक के बिना, क्योंकि हार्दिक के साथ तो ये लोग नहीं खेल रहे थे। अब क्या हार्दिक के जाते ही ये टीम वाकई मुंबई इंडियंस बन जाएगी? हालांकि Possibility तो ये मैचअप जो होगा, अगर हार्दिक चला गया सीएसके, मजा आ जाएगा। मजा तो बहुत आएगा। एंड बस मेरी यही दुआ रहेगी कि पटक पटक के मारे पर हार्दिक मुंबई। दिल्ली आ जाए ना, लेकिन मैं आपको बताऊं, दिल्ली क्या करेगा? दिल्ली क्या करेगा? मुझे अक्षर देगा सर, अक्षर प्लस पृथ्वी नहीं यार, वो भी देखेंगे, उसमें बात करेंगे। वो भी दिल्ली वो में भी नहीं बनाया यार, दिल्ली में नहीं वो भी हमने बनाया, अगर आप बात करेंगे। मुझे तो लगता है ना दिल्ली ना सीएसके जाएगा, केकेआर ही हो। मुझे तो एक बार लगता है। केकेआर को दिखा अगर अच्छा इंटरेस्ट आपको पता है केकेआर के बाद क्या मांगे हैं? अगर आप बात करोगे ना, अगर ये ट्रेड, अगर केकेआर का जो ऑफर था क्या था, रघुवंशी प्लस रिंकू था, अरे ज्यादा तगड़ा। ये मांगे उनकी कि रघुवंशी भी है और रिंकू भी है। रघुवंशी तो दे सकते हो आप। रिंकू भी रिंकू भी दे सकते हैं, बट रिंकू आप केकेआर देगी मुंबई इंडियंस को रिंकू सिंह दे देंगे। केकेआर देगी नहीं। आपको रिंकू सिंह लगता है fair ने deal है? 4 मैच खत्म करे इस साल हार्दिक केकेआर के के लिए तो लिए। आप दे सकते हो बॉस। यार उनके 2 आपको लगता है रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या इतना बड़ा प्लेयर? बट सर उनके रिंकू 2 सिंह slot नंबर खाली 6 पे उनको बहुत लेने अच्छी पड़ेंगे। बैटिंग करते हैं। नहीं, लेकिन वो बैटिंग बॉलिंग कप्तानी तीनों कर लेगा ना। आपके पास ना फिनिशर है, सर, अगर ना आपके KKR पास बॉलर है, ना आपके पास कप्तान है। सर केकेआर के पास यहाँ पे अगर हार्दिक पांड्या आ भी जाएंगे तो भी दिक्कतें खत्म नहीं होगी। उनको ओपनर चाहिए, नंबर 4 का बैटर चाहिए, नंबर 5 का बैटर चाहिए, और उनको तो ये एक दिक्कत बॉलर तो भी उनके चाहिए। बिना आए भी नहीं खत्म होगी ना। तो सर मुझे नहीं लगता ये कुछ पॉसिबिलिटी नहीं, है। पहली चीज है, आप ये छोड़ दो उनको क्या चाहिए नहीं चाहिए। पहली चीज है उनको कैप्टन चाहिए। इससे अच्छा कैप्टन नहीं मिल पाएगा। ये तो है। केकेआर को इससे अच्छा कैप्टन किसी को भी नहीं मिल सकता। ये अगर मार्केट में अवेलेबल है ऐसा कैप्टन जो कि विनिंग आपको कैप्टन एक और है। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये लोग सोच रहे थे ना मुंबई इंडियंस वाले कि बुमराह और तिलक में से किसी को कप्तान बनाएंगे। बुमराह के इंजरी इश्यूज फिर अराइज हुए हैं, पहला Of टेस्ट मैच course. कर सकते हो। नहीं, मुश्किल तो है यार, उसका तो प्रॉब्लम चलती रहती है। But और खैर- वहां पे जब वो 3 वनडे नहीं खेल पाया, तो यहाँ भी मुश्किल हो सोचो गया। आप क्या हाल है। खैर अगर 10 आप ओवर बात नहीं कर, मिल रहे। मैं आज हमारी दोपहर में भी यही बहस हो रही थी, मैंने तो यही बोला था, बहुत जबरदस्त बहस हुई थी वो बहुत बहस कि, हो गई। सर, मैं भी बहस का पार्ट मतलब था। आप बेसिकली कैसे बहस के बाट हो? अरे मेरी और इनकी बहस हो गई थी यार। सभी बहस हो रही थी, सबकी सबकी बहस बहस हो हो रही रही थी। अब उसमें मतलब आप मैं और कितने जूही, बदतमीज सर इंसान मैं हैं। और जूही टीम में थे और ये दोनों टीम में थे। बदतमीज क्या है यार इसमें? जूही को इनके पीछे पड़ा दीजिए। उसमें यार- आप पीछे रह के ना जूही को उसमें आगे ये लो। था- जूही के कपड़े फाड़ देंगे, थप्पड़ थप्पड़ मार के वापस आ जाएंगे जी। मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये था कि बुमराह को अगर ऐसे ही अनफिट रह रहे हैं तो 5 में से 2 टेस्ट मैच खेलने का मतलब नहीं है रिटायर ही हो जाए टेस्ट से बढ़िया तो सिर्फ वनडे T20 फोकस करे, टेस्ट से रिटायर हो जाए। मैंने ये बोला। हाँ, ना खेले तो मैंने क्या गलत ना बोला खेले। क्या? मैं सही तो बोल रहा हूँ। उनको। लेकिन एक बात बता दूं मैं, अगर वो नहीं भी खेलेगा ना तो भी वो इंजर्ड ही रह रहा है यार। अभी तो बता, आईपीएल में कैसा खेला उसने? बेकार। छितर बड़े कितने पिटा, कितना पिटा फिट ही बुमराह। नहीं सर लगा। अगेंस्ट उसके बाद गया, मैच खेलेंगे। अच्छा उससे पहले वर्ल्ड कप में कितनी अच्छी बॉलिंग कराई, T20 वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग बहुत अच्छी कराई, bowling कराई। यहाँ पहुंचा बर्बाद हो गया। फिर आप देखो इधर आया इंग्लैंड, 2 मैच खेला, तीसरा मैच नहीं खेला। ये तो फिटनेस है। No doubt। खैर बट और कभी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले हिस्ट्री रही है, बुमराह का कोई भरोसा नहीं है, बाहर हो सकता है। आपको T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले बाहर हो गया, ठीक है, आपके लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बाहर हो गया। किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले आपको बुमराह का भरोसा नहीं है तो भाई। वही तो प्रॉब्लम है ना। You और can't पता rely है on it. मुंबई इंडियंस के पास ना एक और दिक्कत है। कमर के दम पे ऐसे में और जरूरत थी कि आपको खिलाना चाहिए था शामी को, सिराज को। चलो शामी को नहीं, सिराज को, भुवी को ट्राई कर लेते। वो तो भुवी करना कितना चाहिए अच्छा था। करा। अभी इंडिया वेस्ट इंडीज की स्क्वाड आएगा तब देखने वाली बात होगी। खैर अगर ये ट्रेड होता तो हमने 11 बनाई भी है इसके अकॉर्डिंग भी कि क्या 11 हो सकती है। अगर आप बात करोगे केकेआर की, टिम साइफर्ट, फिन एलन, रचिन रविंद्रा, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी और सौरभ दुबे। ये हर्षित राणा का नाम है ना श्रीलंका टेस्ट में?
श्रीलंका टेस्ट में अर्शित राणा का है नहीं तो है। सही। नहीं है सर, नहीं है। इंजर्ड है वो, इंजर्ड है, इंजर्ड है। यार इसका नाम एक बार देखना यार, श्रीलंका टेस्ट में तो आया था। 100% नहीं है, सर 100% प्रसिद्ध नहीं है, गुरनूर है और दिक्कत रहा सिराज है, ये तीन तो बोल कहा था, अच्छा एशियन गेम्स में, एशियन हाँ, गेम एशियन गेम्स में एशियन गेम्स में तो है। एशियन गेम्स में एनकेआर का भी नाम है, इसका भी नाम है, वॉशी का भी नाम है। खैर अच्छा लेकिन तीनों अगर को आप डाल बात दिया, अभी तो फिट नहीं है, तीनों को डाल दिया एशियन अभी गेम्स तो में। फिट नहीं है। ठीक है, और अगर आप बात करोगे भाई एमआई की 11 अंकुश और रिंकू के साथ रोहित, रायन रिकल्टन, अंकुश रघुवंशी, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गजनफर, अश्विनी कुमार। भाई मुंबई बेटर लग रही है बैटिंग मुझे। तो बहुत मुंबई तगड़ी सबसे लग मुंबई रही बेटर है लग रही है भाई, भाई। रिंकू के मुंबई- आने से तो अंकुश के आने से नंबर 3 पे भाई आपको ऐसा केकेआर में प्लेटफॉर्म आपके मिल गया के है। इंटरनेशनल और लेवल एक बात बताओ टॉप सर, कॉर्नर्स। केकेआर में फिनिशर तो देखो आप। आपको पता है केकेआर में बैटर्स डाले गए हैं, लेकिन आपको बताऊं यहाँ पे टिम और फिन में से एक खेलेगा और रचिन नहीं खेलेगा। रचिन बिल्कुल आपको नहीं खरीदना खेलेंगे। पड़ेगा कोई प्लेयर। मनीष पांडे का पता नहीं है, भाई अनुकूल बड़ी रॉय हल्की भी हो पता गई नहीं खेलेंगे कि नहीं बट खेलेंगे। बॉलिंग नहीं है यार मुंबई की, मुंबई के पास यार देखो ऑक्शन में पर्स तो लेके जाएंगे, कुछ तो लेके आएंगे बॉलिंग यार। नहीं। सर कम कुछ से तो लेके कम- आएंगे यार। सर एक कम पर्स लेके जाओ, सर अगर आपको 31 एक दो करोड़ लेके पीस जा रहे हैं एक पर्स दो में। कितने, और 31 करोड़। लेकिन एक दो पीसेस चाहिए हो तो मुझको समझ में भी आया, यहाँ तो पूरी बॉलिंग है आपको। सही बात है, ये बात ठीक लेकिन है। पता है एक बात बताऊं, बहुत देखो- ज्यादा कंफ्यूजन है। देखो पता है बात क्या है, इनके लिए ना ये ट्रेड करके एक चीज तो सॉर्ट हो जाएगी कि इनको ऑक्शन में जाके काम सिर्फ पेसर्स पे करना है, क्योंकि स्पिनर इनके पास है, अल्लाह गजनफर इज अ गुड स्पिनर, रघु रघु भी तो शर्मा, है। रघु भी है इनके पास, Impact में आएंगे रघु भी है रघु। इनके पास, इनको काम करना है इनके दो पेसर्स पे। अदरवाइज बैटिंग इज डन एंड डस्टेड, बैटिंग बन चुकी है इनकी, बॉलिंग देखनी पड़ेगी। हम पर एक मैं बोलूंगा मुंबई के लिए दिक्कत है, वो है इनका कप्तान बनाने का फैसला। क्या आप इंटरिंग कैप्टन रोहित को बनाओगे एक साल तिलक के ही लिए? बनेगा, तिलक ही बनेगा फिर मतलब। तो डाउनफॉल ही है। नहीं फिर सारे मानने ही नहीं। उससे भी कैप्टनसी करी नहीं। अंदर कैप्टन अंदर का बन रहा है ना, कोई बाहर से नहीं अरे आ रहा अंदर है। का बन रहा है तो भाई जहां मैं आपको बताऊं, insecurity अब नहीं हार्दिक होगी। चले गए ना, टीम नहीं का होगी। माहौल वैसे ही ठीक होने वाला है। अब कोई भी कैप्टन बने अच्छा करेगी मुंबई। अगर बाहर से कोई कैप्टन बन गया तो दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ अब पे घर का टॉप ही 5 कैप्टन देखो बन रहा सर, है। टॉप 6 टॉप 7 देखो, क्या आपको बैटिंग लगता है कि सबसे खतरनाक। सूर्या को कप्तानी देंगे? सूर्या को निकालने वाले थे जब उसने अनफॉलो किया सारा फॉलो भी किया। तो कर दिया सर बाद में। फॉलो तो मजबूरी में करना पड़ेगा ना, तफरी में कर दिया भाई, तफरी में अफरा तफरी में कर दिया भाई, मैं कह रहा हूँ। फॉलो तो करना लेकिन पड़ेगा। स्टिल जहां तक बात है इस डील में तो मेरे को लग रहा है मुंबई का फायदा है, को फिनिशर भी मिल गया भाई, रिंकू सिंह यार, रिंकू विल जैक्स दोनों हो जाएंगे साथ। केकेआर को सर पता है क्या प्रॉब्लम है, केकेआर को अपनी पूरी की पूरी टीम रिवैम करनी है जी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या कहने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। विवन कह रहे हैं, अच्छा सुज भाई रिव्यू मीटिंग में सीओई का भी लिखा था, शायद वीवीएस उसकी वजह से आ रहे हैं, वो लास्ट वाली में भी थे। बाय यस्टरडे सुपर चैट By the way, अरे सर वो वंश ओपी जी ऑफ माफी चाहेंगे, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से हम सुपर चैट्स नहीं ले पाए थे उस टाइम टेक्निकल पे। इशू हो गए होंगे वंश भाई, Sorry. आगे आ जाइएगा Sorry और भी भाई। सुपर चैट देख लेते हैं। विवन बोल रहे हैं, मजा ही जिंदगी मजा है जिंदगी, नशा है जिंदगी, धीरे धीरे चढ़ेगी, दुआ दे जिंदगी, बता दे जिंदगी, बात अपनी बनेगी, भाई लोग कल हो ना हो पर परसों तो होगी ही।